हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका उत्कर्ष क्लासेस का। ये जो कि उत्कर्ष क्लास का सेट है, इसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, ये सारे चीज़ों का सेट मिलने वाले हैं। और प्रत्येक सेट में आपको, जैसे भूगोल हो गया, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो सेट है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सारे सब्जेक्ट से, चाहे वो भूगोल से हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था से हो, चाहे भारतीय इतिहास से हो, चाहे सामान्य विज्ञान से हो, या भारतीय राज्य व्यवस्था से हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है ना। इसमें आपको ये जो है ना, आपको 17वीं बीपीएससी जो है, इसके लिए जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज का जो सेट है ये हम लोग भूगोल से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सेट में भूगोल का दिया गया है, सेट 1 में। तो सबसे पहले उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जम कर लेता हूँ। हाँ, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। पहले सूची में दिया गया है घास भूमि, और दूसरा सूची में क्या दिया गया है, आपको देश दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आपको लानोस जो होता है ये कहाँ है, वेनेजुएला में है। कहाँ है, वेनेजुएला में है। और यही पेरिस की बात की जाए तो पेरिस क्या है, आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। और पंपास की बात की जाए तो पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। और डाउन्स कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए डी नंबर में दिया हुआ है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्ष वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनयोजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्षा जो है वन की मृदा को पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में क्या होता है कि मृदा के में जो है ना पोषकों का क्या होता है, अभाव होता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र, हाँ ये तो आता है आपका। मध्य चिली, ये भी आता है आपका। यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती तट तथा दक्षिणी तट, ये भी आता है आपका। और यहाँ पे है मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनिशिया तथा लीबिया का उत्तरी क्षेत्र, ये चारों। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये चारों के चारों क्या होते हैं, जलवायु के अंतर्गत आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से घटक जो हैं पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा घटक है जो पर्यावरण के अंदर शामिल है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या पे हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं पहले क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य, मनुष्य भी क्या है, पर्यावरण के घटक है। धरतालीय स्थलाकृत जो भी है ये भी क्या है, घटक है। मानव निर्मित वस्तु ये भी घटक है। प्राकृतिक वस्तु ये भी घटक है। चारों के चारों क्या है, घटक हो जाएंगे। तो ये डी नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है कि किस प्रकार के वन प्रदेशों को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सदाबहार वन। क्या होता है, भूमध्य सदाबहार वन। डी नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में कौन पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है, टैगा वनस्पति पाया जाता है, मरुस्थलीय वनस्पति पाया जाता है, स्टीपिच घास के मैदान भी पाए जाते हैं। चारों के चारों पाए जाते हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी नंबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सूची 1 तथा सूची को सम्मिलित करना है, और क्या करना है, जलवायु प्रकार दिया हुआ है और प्रमुख क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको AW जो दिया हुआ है, AW आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेजन जंगलों का उत्तर एवं दक्षिण का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बी में दिया हुआ है AF दिया हुआ है, तो AF किसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका का, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिया हुआ है CS दिया हुआ है, CS कहाँ पे होगा, केंद्रीय कैलिफोर्निया में, ठीक है। और डी देखिए यहाँ पे डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका AM का भारतीय उपमहाद्वीप, क्या हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से
किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तो इस पे देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हो जाएगा। पहले देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, तापमान पे करता है, उसके बाद मिट्टी की परत की मोटाई पे भी करता है, नमी पे भी करता है, और वन्य जीव पे नहीं करता है। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर सी नंबर में आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता क्षति के प्रभाव हैं? जैव विविधता क्षति के प्रभाव हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, पादप उत्पादक में कमी, हाँ ये हो जाएगा। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में कमी, हाँ ये भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ परितंत्र प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता की परिवर्तनशीलता में वृद्धि, हाँ तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये प्रभाव करता है, ठीक है ना, विविधता में। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिलान करेंगे इसका। नहीं नहीं, इसमें सुमेलित नहीं है, देखने का कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अंटलाटा जो है, अंटलाटा आपका कोका कोला, ये आपका सुमेलित है। पीटर्सबर्ग जो है लॉयस, ये भी आपका सुमेलित है। डेट्रायट जो है बिजली के समान, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। ये होता है मोटर के समान होता है। क्या होता है? मोटर के समान होता है। क्या होता है? सही आपका नहीं है। शिकागो जो है ये मांस पैकेजिंग है, ये आपका सही है। तो ये ए बी सी तीनों मिलान सही है, लेकिन सी जो है डेट्रायट जो है ये आपका क्या है? ये गलत है, ये मोटर वाहन होना चाहिए था, यहाँ पे बिजली के समान दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित को देखना है। देखिए पहले में क्या था? सुमेलित नहीं था, इसमें देखना है सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तांबा चिहुआहुआ, ठीक है ना, इसका ये है, ये सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं है। सोना अलास्का, ये सुमेलित है आपका, ठीक है। मैग्नीज सिक्यांग घाटी, ये भी आपका सुमेलित है। चांदी जो है यूराल क्षेत्र, नहीं ये सुमेलित नहीं है। देखिए तांबा जो है, तांबा ये यूराल क्षेत्र में होता है। तांबा का है यूराल क्षेत्र, ठीक है ना, उत्पादन क्षेत्र का है यूराल क्षेत्र में है। और चांदी का जो देखा जाए तो चांदी का क्या है? ये है आपको मैक्सिको के चिहुआहुआ में है, ठीक है ना। मतलब इसको क्या किया? यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया है। तो बाकी दो चीज़ें क्या है? आपका मिलान है, तो केवल बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क में से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइट से किया जाता है। किस होता है? बॉक्साइट से आपका होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका देखिए सही क्रम चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है 46.60% के आसपास होता है। सिलिकॉन जो होता है 27.72 के आसपास में होता है। एल्युमिनियम जो है आपका 8.13 के आसपास में होता है। और आयरन 5.0 के आसपास परसेंट में होता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो ये क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध कहाँ से है? देखिए यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। क्या करना है? विचार करना है। दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जनसंख्या और आर्थिक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। और विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप दोनों जनसंख्या और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया के घने बसे देश में। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया के घने बसे देश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आपका ये बात सही है। कालगुरली
सोना खनन हेतु प्रमुख क्षेत्र है। हाँ, ये भी आपका सही है, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति कौन से हैं। इसमें से मुख्य वनस्पति आपको खोजना है। तो देखिए लाइकेन जो है ये आपका मुख्य वनस्पति हो गया, और मॉस जो होता है ना ये भी आपका हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री पे होता है, ये आपका सही है। मकर रेखा कितना पे होता है, 23.5 डिग्री पे होता है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे दे दिया है 32.5 डिग्री दे दिया है, जो कि गलत है। बाकी आप देखिए उत्तरी ध्रुव जो होता है 66.5 डिग्री पे होता है, दक्षिण ध्रुव क्या होता है 66.5 डिग्री पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत कौन हो जाएगा, बी नंबर क्या है, गलत है। तो ये सही, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण का विचार करना है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ लेंगे कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, ए में दिया है कि अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा सागर है, इसकी तट रेखा काफ़ी दंतुरित है, मतलब कटी फटी जो होता है ना वो है, अतः यह प्राकृतिक पोताश्रय के लिए उपयुक्त है। तो देखिए ए नंबर आपको क्या है, ये नंबर आपका सही है। ठीक है ना, सीधी तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय के लिए आदर्श होती है। देखिए ये तो सही लग रहा है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अप्लेसियन पर्वत जो है, ब्लॉक पर्वत, ये क्या है आपका, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए यूराल पर्वत वलित पर्वत होता है, ये सही है। फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत होता है, ये भी सही है। वास्सेजेस जो पर्वत है ये आपको भ्रंशोत्तर पर्वत होता है, ये आपका सही है। अगर चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि महान भूभ्रंश घाटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। किससे है, अफ्रीका महाद्वीप से है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटता है, तो आपको पता है लिम्पोपो जो है ये आपको क्या करता है, 2 बार मकर रेखा को काटती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए गए सूची को मिलान करना है। इसमें एक में दिया हुआ है नगर और दूसरा में क्या हुआ है, देश दिया हुआ है। एक में नगर और दूसरा में देश दिया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे। देखिए जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का है। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, और पोर्ट साइद कहाँ का है, तो ये मिस्र का है। कहाँ का, मिस्र का। इबादान कहाँ है, इबादान आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इबादान आपका नाइजीरिया का हो जाएगा। ठीक है, और आपको नैरोबी हो जाएगा केन्या। नैरोबी कहाँ से हो जाएगा, केन्या का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बी नंबर में आपको ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेलारूस। देखिए यहाँ पे सी नंबर जो दिया हुआ है बेलारूस, ये आपको क्या है, शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। तो पहले दिया हुआ है आपका, और कौन सा विचार करना है, कथन सही है, सही देखना है इसमें। तो डाइक समुद्र में स्थल की रक्षा के लिए तट से के साथ बने बांध है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइक जो है समुद्र के स्थल की रक्षा के लिए तट के साथ बने बांध। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। ठीक है ना, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर जो है तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि है। तो 1 और 2 दोनों आपका क्या है, सही है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि इसमें भी क्या करना है, सूची को सम्मिलित करना है और इसमें देखना है कि क्या सही है, मिलान कर देना पहले। ठीक है, तो देखेंगे जूरा पर्वत जो है, जूरा पर्वत इसका आपका हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। इसका एक का ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आल्प्स जो दिया हुआ है, आल्प्स का हो जाएगा फ्रांस और इटली, ये भी आपका सही सामने सामने है। और पिरेनीज जो है ये फ्रांस और इटली का हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। वासजेस है ये फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, और कैसा विचार करना है, तो ये सही का, ठीक है ना, इसमें से कौन सा सही है ये आपको देखना है, ठीक है। पढ़ेंगे। पारग्वे और बोलिविया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश हैं, तो ये आपका सही है। पाराग्वे जो है और बोलिविया है, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश हैं, ठीक है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है, तो ये भी आपका सही है। मैक्सिको जो है लैटिन अमेरिका का भाग है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कहाँ है, नियाग्रा में है। कहाँ है, नियाग्रा में। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका कि अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि क्वीन मोड पर्वत इसे दो बराबर भागों में बांटता है। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि सूची एक में सम्मिलित करना है। पहला में दिया है भौगोलिक शब्द और दूसरा में दिया है उसका विशेषता, ठीक है। तो देखेंगे इसका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रायद्वीप, एक मिनट से छोटा करें पूरा दिखाई देगा आपको। इसमें दिया हुआ है प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप किसका होता है, विशाल भूखंड विशाल भूखंड से जुड़ा हुआ और जलाशय से घिरा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। तो एक का एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्थल गोलार्ध जो है ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। फ्योर्ड जो है ये लंबी संकरी समुद्र का भाग जो दूर तक स्थल में चली गई है, तो ये क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। वलित पर्वत क्या होता है, आंतरिक दबाव के कारण भूपृष्ठ पर दोनों ओर से उभरे क्षेत्र, डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में नहीं है, तो इसमें से कौन सा नदी नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे पो नदी जो है, पो नदी ये आपका एशिया महाद्वीप में नहीं है, ठीक है। ये इटली की सबसे जो पो नदी है ना, ये कहाँ की है, यूरोप के इटली की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो सुलेमान श्रेणी से निकलती है। तो बात आई है सुलेमान श्रेणी से, तो सुलेमान श्रेणी से कौन सा निकलता है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें। देखिए सुलेमान श्रेणी से निकलती है, तो इसमें तो बहुत सारे इसमें दिए ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको गोमल जो है ये आपकी सुलेमान से निकलती है, नुब्रा जो है ये भी आपका सुलेमान से निकलता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर तोची जो दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर जो दिख रहा है, ये तीनों के तीनों कहाँ से निकलती है, सुलेमान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि ITCZ जो है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है, उसको क्या करना है, पहले विचार करना है। कैसा विचार करना है कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। देखेंगे यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो ये आपका सही है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया है, तो इसने एरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया है, एरेटोस्थनीज ने किया है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, तो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हो जाएंगे, उल्कापिंड। कौन सा हो जाएगा, उल्कापिंड। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उल्कापिंड के अलावा आप चुंबकीय क्षेत्र से भी जान सकते हैं और भूकंप से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के, ठीक है ना। ठीक है, और बाकी जो आपको दिख रहा है ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, आपका समुद्र के अंदर अध्ययन हो गया, ये सब चीज़ क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएंगे, ठीक है ना, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए, संरचना उसको जानने के लिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है,
तो ये किसी से नापा जाता है? आपको पता है कि रिक्टर स्केल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? रिक्टर स्केल से नापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि भारत के भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर देखेंगे कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे दक्षिण अक्षांश तक है। दक्षिण नहीं होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उत्तरी अक्षांश होना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। यहाँ देखिए पश्चिमी दिया हुआ है, यहाँ पे पश्चिमी ना होकर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था पूर्वी देशांतर। तो 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। देखिए ये माइनर माइनर चीज़ें जो होती है, यहाँ दक्षिण और पश्चिम जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ मिस्टेक जो है ना, यही चीज़ को हम लोग को पकड़ना होता है। ठीक है ना, देखिए इतना छोटा चीज़ चेंज कर दिया है। ठीक है ना, इससे हमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता था। डायरेक्ट हम लोग याद किए होते हैं, डायरेक्ट मार देते हैं, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है, ये आपका सही है। उसके आगे दिया कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर, ये भी आपका सही है। ठीक है ना, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 और 4 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए C नंबर में आपका दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, भारत का सुदूरस्थ बिंदु है और राज्य है कि किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, आपको पता है, ये आपका सही है। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका सही है। बाकी देखिए गौरमोता दिया हुआ है, ये राजस्थान में दिया है। गौरमोता राजस्थान में है क्या? नहीं ना, तो ये कहाँ पे है? इसको आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे क्या इसका कहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौरमोता कहाँ पे है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल ए सही है। आप इसका बताइएगा कि गौरमोता जो है कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें भी क्या करना है? सही आपको खोजना है। ठीक है, बात करेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से गुजरती है। तो आपको पता है कि जो है मेघालय जो है ये आपको मेघालय से नहीं गुजरती है। कहाँ से? मेघालय से नहीं गुजरती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ सही हो जाएगा। कर्क रेखा क्या करता है? विभाजित करता है। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको देखेंगे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन जो है बिंदु छत्तीसगढ़ राज्य में है। हाँ 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 और 3 क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। देखिए मेघालय की जगह यहाँ पे मिजोरम दिया होता तो आपका क्या हो जाता है? ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ मेघालय दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 2 और 3 मात्र सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। भारत की समय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट रेखा के चयन का कारण नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कारण नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए यह क्या है? एक प्राकृतिक रेखा है, ये कारण नहीं है। बाकी देखिए भारत के पश्चिमी पूर्वी विस्तार के मध्य में होने का कारण सही है। 7 डिग्री 30 मिनट का गुणक होने के कारण, ये भी आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं था, डी नंबर ये और भी सही है, लेकिन ये क्या है? ये चयन का कारण नहीं हो सकता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पड़ोसी देश, सीमा साझा करने वाले राज्य। सबसे पहले पड़ोसी देश देखा जाएगा, उसके बाद क्या है? सीमा साझा करने वाले राज्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए चीन जो है सिक्किम से, हाँ ये क्या करता है। ठीक है, बांग्लादेश जो है ये मणिपुर से नहीं, बांग्लादेश मणिपुर से नहीं करता है। ठीक है, बांग्लादेश क्या है? मणिपुर से नहीं करता है। आगे देखेंगे म्यांमार नागालैंड से, हाँ म्यांमार नागालैंड से करता है। भूटान असम से, हाँ भूटान असम से करता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो आपका बांग्लादेश था मणिपुर से, ये आपका नहीं करता है। बाकी जो आपको सब करते हैं।
ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन पूछा जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें देखेंगे। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु, ये तो सही है। अरुणाचल हिमालय काली और तिस्ता, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। बी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। जो आपका अरुणाचल है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये आपका बी नंबर क्या है, गलत हो जाएगा। उसका कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली, हाँ ये सतलज और काली आपका सही है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका बी नंबर जो है ये आपका गलत है। बाकी सब पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया, ये आपका सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है शिवालिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक युग में हुआ था, ये आपका सही है। शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, तो ये भी सही है। शिवालिक हिमालय में से मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये तीनों के तीनों आपको क्या है, सही है। तो ये डी नंबर क्या है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत की सर्वोच्च चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और कैसा विचार करना है, तो इसमें सही विचार है, सही विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी सही है, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। जवादी पहाड़ियाँ जो है, जवादी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कि कहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पर्वत दे दिया है और सर्वोच्च बिंदु आपको दे दिया है। ठीक है, पर्वत और सर्वोच्च बिंदु आपको दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे अरावली जो है गुरु शिखर, ये आपका सही है। विंध्य जो है अमरकंटक, ये आपका सही है। सतपुड़ा जो है धूपगढ़, ये भी आपका सही है। नीलगिरी जो अनाईमुड़ी दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये अन्नामलाई का अनाईमुड़ी होता है, नीलगिरी का नहीं होता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दारा दिया हुआ है, और दारा या घाट बोलते हैं, उसका अवस्थिति दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और कैसा विचार करना है, तो इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, इसमें से सही कौन सा है, तो भोर घाट जो होता है पुणे और मुंबई के मध्य है, ये आपका सही है। थाल घाट जो है नासिक और बम्बई के मध्य है, ये आपका सही है। पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु के मध्य, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे दारा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, ये तो आपका सही है। यांगयाप जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका सही है। माना जो मणिपुर दिया हुआ है, ये माना मणिपुर में नहीं, उत्तराखंड में। कहाँ है, माना क्या है, उत्तराखंड में है। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश, आपका सही है। ठीक है ना, तो एक जो गलत कौन सा हो जाएगा, ये जो है सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सुमेलित नहीं है। सी नंबर, माना कहाँ पे है, माना आपका है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, माना क्या है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन उद्वेलन उद्वेलन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको असत्य कथन को ढूंढना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ये आपका सही है। इसकी शैल आग्नेय है, ये सही है। इसकी एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, ये सही है। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं था जो इसमें गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोआब दिया गया है और नदियाँ दिया गया है, इसमें से क्या करना है, सुमेलित नहीं ढूंढना है आपका कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, विष दोआब जो है ब्यास और सतलज के मध्य है, ये आपका सही है। बारी दोआब ब्यास एवं रवि के मध्य है, ये भी सही है। रचना दोआब रवि और चेनाब के मध्य है, ये भी आपका सही है। सिंध दोआब सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मध्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर जो है आपका यहीं आपका क्या है, गलत दिया हुआ है।
जबकि सिंध दोआब जो होता है ये झेलम, चेनाब एवं सिंधु के मध्य है। कहाँ पे है? झेलम, चेनाब एवं सिंधु के मध्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप जो होता है इसके संदर्भ में क्या करना है? विचार करना है। कौन सा? सही विचार करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको जो दिया हुआ है और देखेंगे। गंगा नदी अरिये अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर जो दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत है, ये नहीं, सही नहीं है। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसा अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। तो केवल 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। 56 नंबर दिया हुआ है। द्वार जो होता है ये स्थलाकृति पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि माजुली द्वीप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें डायरेक्ट का क्या करना है आपको? असत्य कथन कौन सा है ये आपको देखना है। देखिए माजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिस पर लोग निवास करते हैं। ये आपका सही है। माजुली द्वीप का संबंध असम राज्य से है। ये आपका सही है। इस द्वीप को एक जिले के रूप में मान्यता प्राप्त, ये भी सही है। तो उपयुक्त में जो है ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो असत्य हो। सब क्या है? सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैंगून झील नहीं है। देखिए लैंगून झील के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आप देखिए पेरियार जो होता है ना ये आपको लैंगून झील नहीं है। बाकी देखिए चिल्का जो है, पुलिकट हो गया, कोलेरू हो गया, ये क्या है? ये सारे आपका, ये सब क्या है आपको? लैंगून झील है। बाकी जो ये पेरियार जो हो गया आपका बी नंबर आपका जो है, ये आप बी नंबर जो आपका है ये पेरियार, ये आपको लैंगून झील नहीं है। ठीक है ना, तो ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजो श्रेणी जो है, ये मिजो श्रेणी ये प्रायद्वीपीय खंड का क्या है? भाग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, गंगा नदी जो है इसके संदर्भ में क्या करना है? हम लोग को विचार करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैसा विचार करना है। इसमें से सही नहीं, सही नहीं का विचार करना है कि सही नहीं है कौन सा। देखिए देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। ये आपका तो सही है। अलकनंदा की एक सहायक नदी पिंडार है जो इसके कर्ण प्रयाग में मिलती है। ये भी सही है। अलकनंदा की एक सहायक नदी मंदाकिनी है जो इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये भी सही। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सही है। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में मौसमी विरोधाभासों को निर्धारित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी जो होता है ये मौसमी विरोधाभासों से क्या करता है? निर्धारित करने में कारक, महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है वह कौन सा तंत्र है जो मानसूनी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर बहने के लिए वातावरण तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गर्मी के महीनों के दौरान भूमि और समुद्र का अलग अलग ताप। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि ठंड के मौसम के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? यहाँ पे बात हो रही है कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जो समुद्र के मध्य प्रभाव से बहुत दूर हैं महाप्रायद्वीपीय जलवायु का अनुभव कराते हैं। ये तो कारण है भैया, ये कारण है। ठीक है, निकटवर्ती हिमालय पर्वतमाला में बर्फबारी के से शीत लहर की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी आपका कारण है। ठीक है,
कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में ठंडी लहरें, पालक और कुहार लाती है। ये भी आपका कारण है। आगे देखेंगे, पश्चिमी जेट धाराएं जो भारत में उथले चक्रवाती अवसादों से संचालित करती है। तो ये आपका डी नंबर जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसी नहीं है, क्या बोलते हैं, ये आपको कारण नहीं है। ठीक है, बाकी आपका सब कारण था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, भारत में सर्दियों के दौरान मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और कैसा विचार करना है भैया, तो सही विचार करना है। क्या करना है, सही विचार आपको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में समुद्र के मध्यम प्रभाव और भूमध्य रेखा के निकटता के कारण अच्छी तरह से ठंडे का मौसम नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, समुद्र के मध्य प्रभाव जो है और भूमध्य रेखा के निकटता के कारण अच्छी तरह से ठंडा का मौसम नहीं होता, ये बात आपका सही है। ठीक है, ये आपका बात सही है। अगला है कि उथले चक्रवाती दबाव पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तक पहुंचने से पहले पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूर्व की ओर बढ़ते हुए अक्सर सुखद मौसम की स्थिति को बाधित करते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दो दोनों आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है, एक मिनट, इसमें भी कूट दिया गया आपका, कि भारत के शीतकालीन वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही आपको चूज किया जा रहा है। ठीक है ना, देखना है आपको। सबसे पहले पढ़ लेंगे, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा सही से दिखाई दे आपको। देखिए एक मिनट, भारत के अधिकांश हिस्सों में कम आर्द्रता और भूमि पर एंटी साइक्लोनिक परिसंरचना के कारण शीतकालीन वर्षा नहीं होती है। ये आपका कथन सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भूमध्य सागर से आने वाले कमजोर शीतोष्ण चक्रवातों में शीतकालीन वर्षा होती है जो रबी फसलों के लिए फायदेमंद है। ये भी आपका सही है। भारत के मध्य भागों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तरी भागों में भी कभी कभी शीतकालीन वर्षा होती है। ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, शीतकालीन वर्षा भारत के सभी भागों में होती है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में गर्म मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर इसमें भी क्या करना है, आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि गर्मी के महीने के दौरान पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ठीक है, नहीं ऊपर नहीं, ये नीचे रहता है। क्या होता है, नीचे रहता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मई के दौरान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान असामान्य नहीं है। हाँ, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर में दिया है कि भारत के तटीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण तक का तापमान में कमी का अनुभव होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी क्या करना है, आपको सही कथन चूज करना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, इसको चूज करना है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसा पादप समुदाय को संदर्भित करती है जिससे व्यक्तिगत प्रजातियों को जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के साथ समायोजित करने की अनुमति देने के लिए लंबे समय से अछूता छोड़ दिया गया है। 1 नंबर सही है। भारत की वनस्पति जलवायु और मिट्टी में भिन्नता के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है। ये भी सही है। अगला है आपका, भारत के प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मैंग्रोव तक ही सीमित है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 1 और 2 सही आपका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के कारण भारत में गढ़वाल और कुमाऊं
कुमाऊं में अनेक वनों की प्रतिस्थापना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए वनों का सब बड़े पैमाने पर दोहन, चाय, रबर और कॉफ़ी के बागान शुरू करने के लिए वन मंजूरी, निर्माण गतिविधियों के लिए लकड़ी का उपयोग। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सिर्फ आंसर बताया जाए, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हम लोग बना देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसको बढ़िया से सबको डिस्क्राइब किया जाए सारे क्वेश्चन आंसर को, तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है ना, आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे सेट चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन मोड में चाहिए या बस आंसर आंसर बताते जाए, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन जंगलों में शुष्क मौसम के दौरान घास के खुले विस्तार के साथ एक पॉर्कलैंड परिदृश्य होता है। विस्तार के साथ क्या होता है, एक पॉर्कलैंड परिदृश्य होता है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाई जाने वाली सामान्य वृक्ष प्रजाति नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो नीलगिरी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी है भी। ठीक है, बाकी तेंदू है, एक्सलूड है और महुआ हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये वृक्ष की प्रजाति हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, भारत में पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन आपका जो है इसमें सही है। देखिए यहाँ पे कूट दे दिया गया है और इसी में से हम लोग को चूज करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि पर्वतीय वनों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ये आपका सही हो जाएगा। पर्णपाती वन हिमालय के तलहटी में पाए जाते हैं, जिनके बाद 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये भी आपका सही है। अगला है कि हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की ओर शुष्क ढलानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण सघन वनस्पति आवरण मौजूद है। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको विचार करना है। कैसे विचार करना है, देखिए यहाँ पे सही विचार करना है। कौन सा इसमें से क्या है आपका सही है, ये आपको देखना है। ठीक है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानीय प्रजाति है जो मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और एक टिकाऊ लकड़ी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों में किया जाता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 16 नीलगिरी जो है अनाईमलाई है और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन है और इसमें जो है मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना और वेटल जैसे आर्थिक महत्व के पेड़ शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों 1, 2 और दोनों सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सम्मेलन रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के किस आर्द्रभूमि निवास स्थान को जल पक्षी निवास स्थान के रूप में संरक्षित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको डी नंबर देखिए, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। निम्नलिखित में से क्या है, इसमें से देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको वैज्ञानिक सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी का रखरखाव सुनिश्चित करना। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन को चूज करना है। क्या करना है, सही कथन कौन सा है ये चूज करना है। देखिए 1901 से लेकर 1921 की अवधि में को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर चरण को की अवधि के रूप में जाना जाता है। एक नंबर सही है।
1921-1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। 2 नंबर भी सही है, ठीक है। बाकी 1951-1981 के दशकों की जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट का काल कहा जाता है। ये आपका नहीं, ये सही नहीं है। बाकी आपका 1 और 2 सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारी वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और यह जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अच्छी तरह उगती है? तो जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज़्यादा उगने वाला क्या है? जूट। जूट जो है डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आदिम निर्वाह खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें से क्या करना है, कौन सा कथन सही है ये आपको चूज करना है, ठीक है। इस प्रकार की खेती अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। हाँ की जाती है, अभी भी की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, जिसमें कुदाल, दाव जैसे आदिम उपकरणों और खुदाई करने वाली छड़ियों और परिवार समुदाय श्रम का उपयोग किया जाता है। ये आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही दिख रहा है आपको। इस प्रकार की खेती में किसान अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों जैसी आधुनिक आधुनिक आदानों का उपयोग करते हैं। नहीं, 3 नंबर आपका नहीं होगा, ये नहीं करते हैं, ठीक है। मात्र 2 हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है, मतलब केवल कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में पाए जाते हैं। ये आपका सही है। पेट्रोलियम भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाई के तलछट्टी घाटियों में स्थित है। ये आपका सही है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लौह धातु और बॉक्साइट से समृद्ध है। ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोयला भंडार का अभाव है? इसमें देखा जा रहा है कि कोयला भंडार जो है कहाँ अभाव है? तो ये आपका अभाव है उत्तरी पूर्वी पट्टी क्षेत्र, इसमें तो अभाव नहीं है आपका। दक्षिण पश्चिमी पट्टी क्षेत्र में भी अभाव नहीं है। उत्तर पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें भी अभाव नहीं। तो इसका क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत में लौह अयस्क भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये चूज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए पढ़ेंगे। भारत के पास एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। सही है। भारत में पाए जाने वाले 2 मुख्य प्रकार के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। बिहार में विंध्यक्रम के चट्टाने किन जिलों में विस्तृत है? ठीक है, तो इसमें से देखना है कि कौन कौन सा जिला में विस्तृत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास में है और कैमूर में है। कहाँ? रोहतास और कैमूर में विस्तृत है। केवल सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। बिहार के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या करना, असत्य देखना है। कथन असत्य, कौन सा असत्य देखना है। तो ये मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का 90% है। नहीं 90% तो नहीं है, ये है आपका 96% है। कितना है? 96%, 96.27% के आसपास में है, ठीक है। केवल गंगा नदी द्वारा पाए गए जलोढ़ मिट्टी में इस मैदान का निर्माण हुआ है। पूछा जा रहा है कि केवल गंगा नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से इसका मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें जलोढ़ में आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 नंबर भी गलत हो जाएगा और 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर, इस मैदानी भाग का निर्माण अवसादी निक्षेप से हुआ है। हाँ 3 नंबर आपका सही है। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर है। 1 और 2 असत्य हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सूची है, इसको मिलान करना है, जो कि पहला में दिया है प्रमुख प्लेट और दूसरा में दिया है उसका क्षेत्र, ठीक है। प्रमुख प्लेट और क्षेत्र को क्या करना है? मिलान कराना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। काकोकस प्लेट जो है ये आपका मध्यवर्ती अमेरिका में है, ये आपका सही है इधर। और नजका प्लेट जो है आपका, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, ये भी आपका सामने सामने दिया हुआ है।
अरेबियन प्लेट जो है अरब प्रायद्वीप में दिया हुआ है, ये भी आपको सामने सामने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्यूजी प्लेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपके आमने सामने सब चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये चक्रवात केवल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या बोलते हैं, हिंद महासागर में भी होती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में भी होती है, ठीक है। और ये चक्रवात अधिक विनाशकारी होती है, हाँ ये आपका विनाशकारी तो होता है, 2 नंबर सही है। और तटीय भागों से टकराने के पश्चात इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है, हाँ सही है, 2 और 3 सही है। तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हिंद महासागर लिख देता तो सही हो जाता, ठीक है। मतलब दोनों में आती है, चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, इसमें से देखिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पलाश जो है ये भी कांटेदार कांटेदार है, खेजड़ी भी कांटेदार है, नीम भी कांटेदार है, ठीक है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, शिवालिक श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इस पर क्या करना है, विचार करना है। देखेंगे इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है 1100 सबसे 1400 मीटर से मध्य है, ठीक है ना। ऊंचाई क्या है, 1100 से लेके 1400 मीटर के मध्य है। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसका जो है आपका ऊंचाई देखेंगे तो 900 से लेकर ना 1100 मीटर के बीच में आता है। कहाँ से, 900 से लेके 1100 के बीच में आता है। और ये 10 से लेके 50 किलोमीटर की चौड़ाई की रेंज में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिया हुआ है कि निम्न निम्न हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, हाँ ये सही है आपका। बिहार के उत्तर पश्चिमी भागों में शिवालिक श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है, 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 86 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया भाई, इस नदी की लंबाई 560 किलोमीटर नहीं 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है कि आरा के बाद ये नदी गंगा में मिल जाती है, नहीं आरा के बाद नहीं, ये मिलती है आपको बिहार के पटना जो जिला है वहाँ पे दानापुर जगह है, वहाँ से 30 किलोमीटर जाइएगा आगे तो वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम आपको पड़ता है ऐसी मनेर पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ पे ये मिलती है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों आपको गलत दिख रहा है। सोन नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक पठार से होता है, हाँ ये सही है, 3 नंबर आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या असत्य कौन सा हो जाएगा, ए नंबर केवल सॉरी ए नंबर नहीं, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, सी नंबर 1 और 2, सी नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2 जो है आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सही है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय तूफान दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है, और क्या करना है इसमें से देखना है कि सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए आम्र वर्षा होती है केरल व तटीय कर्नाटक, सही है। फूलों वाली बौछार केरल, सही है। काला वैसाखी असम और पश्चिमी बंगाल, ये सही है। लू जो है संपूर्ण भारत में लू नहीं चलती है, ठीक है। संपूर्ण भारत में क्या होता है, लू नहीं चलता। आपको पता है लू जो होता है क्या होता है, ये क्या होता है, पश्चिम से आने वाली एक तेज हवा है जो कि धूल भरी तेज और गर्म और शुष्क गर्मिया की हवा है, ठीक है ना, जो कि उत्तर भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी इंडो गंगा के मैदान में बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि संपूर्ण भारत में, तो संपूर्ण भारत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका गलत जो हो जाएगा ये 4 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा, तो केवल डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूर्वी घाट जो होता है उसके निम्नलिखित क्या करना है, विचार करना पूर्वी घाट के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिया हुआ है कि पूर्वी घाट का विस्तार सतत है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, हाँ बी 2 नंबर सही है, केवल बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मेघालय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे। इस पठार में कोयला, लोहा और यूरेनियम खनिज पाए जाते हैं, ये आपका सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ये भी आपका सही है। असम की कार्बी
एग्लोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। और इसमें क्या देखना है कि सत्य कौन कौन सा है आपका। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर सही है, ये सही है, फर्स्ट नंबर सही है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र के 4 भागों में बांटा जाता है। जो भूकंपीय क्षेत्र है आपके भारत के, जो भूकंपीय क्षेत्र है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है, 4 भागों में नहीं बांटा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, काली मिट्टी जो दिया हुआ है इसके पे क्या करना है? आपको विचार करना है। आपको बता दें कि जो भूकंप, एक मिनट, ये आपको नहीं बताया, जो ये भारत के भूकंपीय क्षेत्र जो है, इसको 4 भाग में ना बांट के इसको बांटा गया कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, 5 भाग में बांटा गया है। क्वेश्चन है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, और कैसा, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। पहला दिया हुआ है कि प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, हाँ ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अलग दिया है कि भारत के भूकंपीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, नहीं 4 भाग में नहीं 5 भागों में बांटा गया, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, केवल सॉरी बी नंबर नहीं, ए नंबर केवल एक सही है, बी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4 नहीं 5 भागों में बांटा गया। अगला सवाल है कि काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और कैसा विचार करना है कि इसमें से असत्य कौन है? देखिए, काली मिट्टी जो होती है ये चिपचिपी होती है, ये आपका सही है। ये मृदा केवल महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, और जगह भी पाई जाती है। ठीक है ना, इस मृदा में कम कम अवधि तक नमी बनी रहती है, नहीं ऐसा नहीं है। ये 3 नंबर 2 और 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी नंबर हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। ए नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि अतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है, जिसको हम लोग ITCZ बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है आपका। इसमें क्या देखना है? कौन सा सत्य है। शीत ऋतु में उत्तर की तरफ घिसक जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि शीत ऋतु जो है इसमें उत्तर की तरफ क्या हो जाता है? ये घिसक जाता है, जो कि गलत है। ये दूसरा दिया है, यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये आपका सही है, दूसरा नंबर आपका सही है। उसके बाद दिया हुआ है कि जुलाई के महीने में यह गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है, ये आपका सही है। ITCZ को मानसून गर्त भी कहते हैं, ये आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 3 4। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। दिया हुआ है आपका, अरावली के दक्षिणी पश्चिमी में इस मरुस्थल का विस्तार है, नहीं अरावली के नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अंतःमस्तलीय अपवाह के उदाहरण देखे जा सकते हैं, हाँ 2 नंबर आपका सही है, केवल बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि वाणिज्यिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगला सवाल अब जो आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सत्य क्या करना है? सत्य का इसमें विचार करना है। सत्य कौन सा सत्य इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है, ये आपका सही दिया हुआ है। और रबी फसलें भी एक प्रकार की रोपण कृषि नहीं, ये गलत हुआ। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये आपका सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला सवाल है कि कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। कोयला जीवाश्म युक्त ईंधन है, सही है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, सही है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का होता है, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे ऊपर दे दिया गया है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। तो सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे कि जलमार्ग संख्या 4 जो दिया हुआ है, महानदी डेल्टा से लेकर ब्राह्मणी नदी तक है, ये आपका क्या है? असत्य। बाकी जलमार्ग संख्या 2 सादिया व धुबरी के मध्य स्थित है, ये आपका सही है। जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य, ये आपका सही है। जलमार्ग संख्या 3
कोटापुरम से कोल्लम तक है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है ये असत्य है, ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि बॉक्साइट खनिज मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। जो बॉक्साइट होता है खनिज, ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको अमरकंटक पठार में, मैकाल पहाड़ी में, कोरापुट क्षेत्र में। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि इसमें प्रमुख जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरा में नदी दिया है, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। तो करते हैं। हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका, हुंड्रू जलप्रपात ये आपका मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी के पास। कहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी के पास मिलेगा। ठीक है, आपका दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपका है मांडवी नदी। ठीक है, उसके बाद आपका धुआंधार जलप्रपात जो है ये मिलेगा आपको नर्मदा नदी। ठीक है, जोग जलप्रपात जो है ये मिलेगा आपको शरावती नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ बी नंबर जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेट का सबसे आखिरी सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल है इसका। दिया हुआ है कि बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी जो है इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। कितना है, 874 मीटर लगभग में है। ठीक है, तो ये आपका था उत्कर्ष क्लासेस का सेट था, जो कि ज्योग्राफी का सेट था, भूगोल का सेट था। 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको साइंस का सेट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग साइंस का सेट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए धन्यवाद।